यहाँ पर जो वेरीफाई करने के लिए दिया गया है क्वेश्चन a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, तो ये मल्टीप्लिकेशन का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी LHS इक्वल टू RHS होता है, यानी कि दोनों का जो वैल्यू आएगा वो सेम होता है। जैसे यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ, पहले सॉल्यूशन a इंटू बी इक्वल टू a का वैल्यू यहाँ पर क्या है 11 अपॉन में 15, b का वैल्यू क्या है -7 अपॉन में 6। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये दोनों, ये डिजिट और ये दोनों एक दूसरे से कटने वाले नहीं हैं, इसलिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 11 इंटू -7 अपॉन में 15 इंटू 6 इक्वल टू 11 7 जा 77 अपॉन में 15 6 जा 90। तो RHS इक्वल टू क्या हो जाएगा b इंटू ए इक्वल टू b का वैल्यू है -7 अपॉन में 6 इंटू 11 अपॉन में 15। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा -77 अपॉन में 90। यहाँ क्या हो जाएगा RHS का भी वैल्यू आ गया -77 अपॉन में 90 और LHS का भी वैल्यू आ गया -77/90। तो LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले LHS इक्वल टू a इंटू बी, ए का वैल्यू कितना है -3 अपॉन में 4 इंटू -12 अपॉन में 5। ये कैंसिल हो जाएगा, 4 3 जा 12 इक्वल टू -3 इंटू -3 क्या हो जाएगा 9 अपॉन में, यहाँ पर 1 है यहाँ पर 5, तो 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा 5। RHS इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा b इंटू ए इक्वल टू -12 अपॉन में 5 इंटू -3 अपॉन में 4। ये कैंसिल हो जाएगा, 4 3 जा 12, यहाँ आ जाएगा 3 और ये मल्टीप्लाई करेंगे -3 इंटू -3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 अपॉन में 5। तो LHS का वैल्यू क्या आ गया 9 अपॉन में 5 और RHS का भी वैल्यू क्या आ गया 9 अपॉन में 5। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा a इंटू बी इक्वल टू a का वैल्यू है -9 और b का वैल्यू क्या है 8 अपॉन में 27। तो ये 9 से कट जाएगा, 9 3 जा 27 इक्वल टू -8 अपॉन में 3। फिर इसके बाद RHS इक्वल टू क्या हो जाएगा b इंटू ए इक्वल टू b का वैल्यू है 8 अपॉन में 27 इंटू ए का वैल्यू क्या है -9, 9 3 जा 27 इक्वल टू -8 अपॉन में 3। -8 अपॉन में 3 LHS का वैल्यू है और RHS का भी वैल्यू है -8 अपॉन में 3। सो LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा a इंटू बी इक्वल टू a का वैल्यू है 17 अपॉन में 23 एंड b का वैल्यू है 0। तो 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू क्या आता है 0। RHS इक्वल टू b इंटू ए, b का वैल्यू क्या है 0 इंटू a का वैल्यू क्या है 17 अपॉन में 23 इक्वल टू 0। इसमें LHS इक्वल टू है 0, RHS इक्वल टू भी है 0, इसलिए LHS इक्वल टू RHS
वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन में हम वेरीफाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को। तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। a इंटू क्या दिया है, b इंटू सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू क्या है 6/7 इंटू बी का वैल्यू क्या है, b का -9/4 इंटू सी का वैल्यू क्या है 1/2। यहाँ पर ब्रैकेट हटा लेंगे तो क्या हो जाएगा 6/7 इंटू -9/4 इंटू 1/2। तो ये 2 से डिविजिबल है, 2 से 6 डिविजिबल है, तो 2 3 जा 6 इक्वल टू, अब देखेंगे ऊपर में क्या क्या बच रहा है, तो 3 इंटू -9/7 इंटू 4 इक्वल टू -27/28। नेक्स्ट RHS इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 6/7 इंटू बी का वैल्यू क्या है -9/4 इंटू सी का वैल्यू क्या है 1/2। इसमें भी इसका ब्रैकेट हटा लेंगे पहले, यानी कि 6/7 इंटू -9/4 इंटू 1/2। तो 2 से एक कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6 इक्वल टू 3 इंटू -9, यहाँ भी ब्रैकेट होगा, अपॉन में 7 इंटू 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा -27/28। यानी कि LHS का भी वैल्यू आ गया कितना, -27/28, और RHS का भी वैल्यू क्या आ गया -27/28। यानी कि LHS इक्वल टू क्या हो गया RHS वेरीफाइड। सेकेंड क्वेश्चन में वेरीफाई करना है हमें LHS इक्वल टू RHS। पहले LHS से चलेंगे। LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इंटू ब्रैकेट b इंटू सी इक्वल टू a का वैल्यू क्या है 6/7 इंटू बी का वैल्यू क्या है -9/4 इंटू सी का वैल्यू क्या है 1/2। यहाँ पर क्या है ना, b इंटू सी, ये पहले ब्रैकेट का काम करेंगे और ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। इक्वल टू क्या करेंगे 6/7, यहाँ पर देखेंगे कोई डिविजिबल है, नहीं डिविजिबल है, तो एज इट इज़ मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि -9 इंटू 1 कितना हो जाएगा, -9 अपॉन में क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8, और ब्रैकेट को हटा लेंगे। फिर इसके बाद देखेंगे डिविजिबल है कि नहीं कोई, तो 2 से डिविजिबल है, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू -9, यानी कि -27 अपॉन में 7 इंटू 4 28। RHS इक्वल टू a इंटू बी ब्रैकेट बंद इंटू सी इक्वल टू a का वैल्यू कितना है 6/7 इंटू बी का वैल्यू है -9/4 इंटू सी का वैल्यू है 1/2 इक्वल टू, ये 2 से डिविजिबल है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि -27 अपॉन में क्या आ जाएगा 14 इंटू 1/2, ब्रैकेट हटा लेंगे, इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देंगे, -27 इंटू 1 क्या हो जाएगा -27, और 14 इंटू 2 क्या हो जाएगा 28। तो यहाँ RHS का वैल्यू कितना आया -27 अपॉन में 28, और LHS का भी वैल्यू है -27 अपॉन में 28। सो LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, LHS इक्वल टू
क्या हो जाएगा a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू ए का वैल्यू क्या है -5 इंटू बी का वैल्यू क्या है 3/2, सी का वैल्यू है -7/20। यहाँ देख रहे हैं कोई भी ये ब्रैकेट में जो है ये डिविजिबल नहीं है, तो एज इट इज़ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 5 इंटू 7 3 जा 21 और -21/1 में 20 इंटू टी क्या हो जाएगा 40। ब्रैकेट हटा लेंगे, फिर इसके बाद 5 से ये डिविजिबल है, 5 8 जा क्या हो जाएगा 40 इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 इंटू -21/8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 21/8। इसके बाद फिर RHS इक्वल टू क्या हो जाएगा A इंटू बी ब्रैकेट बंद इंटू सी इक्वल टू A का वैल्यू क्या है -5 इंटू बी का वैल्यू क्या है 3/2 इंटू सी का वैल्यू है -7/20। तो पहले ब्रैकेट का काम, तो -5 इंटू 3 क्या हो जाएगा -15/2 ब्रैकेट हटा लिए इंटू -7/20। ये 5 से डिविजिबल है, 5 4 जा क्या हो जाएगा 20 और 5 3 जा 15 इक्वल टू ऊपर में क्या बच गया -3 और यहाँ क्या बच गया -7/2 इंटू 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू -7 इक्वल टू 21 में क्या हो जाएगा 4 2 जा 8। यानी कि LHS का भी वैल्यू आ गया 21/8 और RHS का भी वैल्यू आ गया क्या 21/8। तो LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा RHS वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन LHS इक्वल टू A इंटू बी इंटू सी इक्वल टू क्या हो जाएगा A का वैल्यू है 27/43, बी का वैल्यू है 0 इंटू सी का वैल्यू है -5/6 इक्वल टू 27/43 इंटू यहाँ पर 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू उसका 0 ही आएगा इंटू 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 27/43 इंटू 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। RHS इक्वल टू A इंटू बी इंटू सी इक्वल टू A का वैल्यू कितना है 27/43 इंटू बी का वैल्यू क्या है 0 इंटू सी का वैल्यू क्या है -5/6। इसमें भी 27/43 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0, ब्रैकेट हटा लेंगे इंटू -5/6। इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू 0 आएगा। यानी कि LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर D सॉल्यूशन LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा A इंटू बी इंटू सी इक्वल टू A का वैल्यू क्या है -13/15 इंटू बी का वैल्यू क्या है -20/26 इंटू सी का वैल्यू है -5/4। यहाँ देखेंगे डिविजिबल है कि नहीं, 4 से डिविजिबल है, 4 5 जा 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा -13/15 इंटू इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो -5 इंटू -5 कितना हो जाएगा 25/26 इंटू 1 क्या हो जाएगा 26, ब्रैकेट हटा लिए इक्वल टू देखेंगे ये डिविजिबल है 13 से डिविजिबल है, 13 2 जा
26 और ये 5 से डिविजिबल है। 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25, यानी कि -1 इंटू 5 क्या हो जाएगा -5 और 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6, यानी LHS इक्वल टू आ गया -5/6। RHS इक्वल टू क्या हो जाएगा A इंटू B इंटू C, इक्वल टू क्या हो जाएगा A का वैल्यू कितना है -13/15 इंटू B का वैल्यू क्या है -20/26 इंटू C का वैल्यू कितना है -5/4। डिविजिबल है कि नहीं, तो 13 2 जा क्या हो जाएगा 26 और 5 से 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20, ये 2 से डिविजिबल है। 2 जा क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ पर क्या बच गया -1 और यहाँ बच गया -2, तो -1 इंटू -2 क्या हो जाएगा 2/3 इंटू -5/4, ब्रैकेट हटा लिए तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, ये डिविजिबल हो जाएगा 2 से 4, इक्वल टू क्या हो जाएगा -5/3 2 जा 6, यानी कि LHS का ही वैल्यू आ गया -5/6 और RHS का ही वैल्यू आ गया -5/6। तो क्या हो जाएगा LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन, LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा A इंटू B इंटू C, इक्वल टू A का वैल्यू कितना है 10/17 इंटू B का वैल्यू क्या है 2 इंटू C का वैल्यू क्या है 3/5, इक्वल टू पहले ब्रैकेट का काम, तो 10/17 इंटू 2 3 जा 6/5, ब्रैकेट हटा लिए तो क्या बच गया यहाँ 6/5, तो 5 से ये डिविजिबल है, 5 2 जा क्या हो जाएगा 10, इक्वल टू 2 6 जा 12/17 इंटू 1 क्या हो जाएगा 17। नेक्स्ट RHS इक्वल टू क्या हो जाएगा A इंटू B इंटू C, और यहाँ हो जाएगा ब्रैकेट इक्वल टू A का वैल्यू कितना है 10/17 इंटू B का वैल्यू क्या है 2, C का वैल्यू कितना है यहाँ 3/5। तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे ब्रैकेट वाले को, तो 10 2 जा क्या हो जाएगा 20/17 इंटू क्या हो जाएगा 3/5, तो ये 5 से डिविजिबल है, 5 4 जा 20, इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 12/17। तो RHS का भी वैल्यू आ गया 12/17 और LHS का भी वैल्यू है 12/17, तो LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा RHS वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर F, LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा A इंटू B इंटू C, और ब्रैकेट यहाँ हो जाएगा इक्वल टू A का वैल्यू क्या है 6/7 इंटू B का वैल्यू है 2/3 इंटू C का वैल्यू है -14/15। अब यहाँ देखेंगे कोई डिविजिबल है कि नहीं, ब्रैकेट का काम पहले, तो ये तो कोई डिविजिबल नहीं है तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, इक्वल टू 6/7 इंटू क्या हो जाएगा 2 इंटू 14 यानी -28/3 इंटू 15 यानी कि 45, ब्रैकेट हटा लिए, ये डिविजिबल है, 7 4 जा 28 और ये 3 से डिविजिबल है, 3 2 जा 6 और 3 15 क्या हो जाएगा 45, इक्वल टू क्या हो गया 2 इंटू -4 कितना हो जाएगा -8/1 इंटू 15। फिर
आर एच एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटू बी इंटू सी इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है 6/7 इंटू बी का वैल्यू क्या है 2/3 ब्रैकेट बंद इंटू सी का वैल्यू क्या है -14/15। तो पहले ब्रैकेट का काम तो इसमें 3 से ये डिविजिबल है, 3 2 जा 6 इक्वल टू 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4/7 इंटू -14/15। तो यहाँ पर देखेंगे कि कोई डिविजिबल है कि नहीं, तो 7 से डिविजिबल है, 7 2 जा 14 और ये बच गया 4 इंटू -2 क्या हो जाएगा -8/15। तो LHS का भी वैल्यू आ गया -8/15, RHS का भी वैल्यू आ गया -8/15। तो LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।